जय हिंद क्रिकेट क्लब रानीखेत के टीम कप्तान और नमन इलेक्ट्रॉनिक्स के टीम कप्तान से निवेदन है कि मंच पर कृपया पहुंचे। दोनों ही कप्तान कृपया मंच पर पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज सोमेश्वर में खेला जा रहा फाइनल मैच जो कि खेला जा रहा है जय हिंद क्लब रानीखेत और नमन इलेक्ट्रॉनिक्स सोमेश्वर के मध्य। तो काफ़ी रोमांचक आज का मैच होने वाला है, ऐसी उम्मीद है। तो फिलहाल मैच थोड़ी देर में शुरू होगा और आपको बढ़िया से मैच का आंखों देखा हाल सुनाया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे दर्शक आ रखे हैं, उनसे भी एक एक करके बातचीत करते हैं और बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। मैं हूँ सोमेश्वर ग्राउंड में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग मैच देखने के लिए आ रखे हैं क्योंकि आज है फाइनल मैच जो कि खेला जा रहा है नमन इलेक्ट्रॉनिक सोमेश्वर और जय हिंद रानीखेत के मध्य। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे बबलूदा हमारे और ये बड़े भाई साहब हैं, इनसे भी पूछेंगे। तो बबलूदा, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, क्रिकेट में कुछ कहना मुश्किल होता है, लेकिन दोनों ही टीमें इतनी अच्छी हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते फिलहाल। तो फिलहाल आप इंतजार कर रहे हो कि एक बढ़िया रोमांचक मैच हो, एक तरफा ना हो जो भी हो। ये आप बिल्कुल रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। आपको क्या लग रहा था कौन जीतेगा? यार मैं तो कहना चाहूँगा कि फिलहाल देखा जाए तो स्वराज की या नमन की टीम का पलड़ा भारी लग रहा है। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में रानीखेत की टीम ने भी 170 रन का लक्ष्य दिया था। तो देखते हैं, मुकाबला टक्कर का होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि मुकाबला टक्कर का होगा, लेकिन नमन थोड़ा पॉइंट उसकी ज़्यादा है। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो दर्शक आ रखे हैं, सबका अलग अलग कहना है। और थोड़ी देर पहले जो मैच हुआ था लड़कियों का मैच, थोड़ी देर पहले हुआ था यहाँ पे फाइनल सुरना और कैप के मध्य, उसमें कैप जीत गई थी। तो फिलहाल वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मैच हो फटाफट और उनको भी ट्रॉफी मिले और जो सेरेमनी होती है लास्ट में प्राइज सेरेमनी वो फटाफट हो। तो फिलहाल मज़ेदार मैच होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। काफ़ी यहाँ पे दर्शक भी आ रखे हैं, देख सकते हैं, ये देखिए 2025 तो खचाखच भीड़ यहाँ पर। तो आज देख सकते हैं यहाँ पे नरेंद्र भाई क्या लग रहा है कौन जीतेगा आज मैच? यार अभी हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। क्यों नहीं कह सकते हो? देखो अभी मैच शुरू नहीं हुआ है, तो मैच शुरू होने के बाद बताएंगे हम। अच्छा, फिर किसका फेवर कर रहे हो आप? नमन का कर रहे होगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि हम नमन का कर रहे हैं। मोहन का कर रहे हो? किसका? नमन इलेक्ट्रॉनिक। नमन का कर रहे हैं हम, क्योंकि होम टीम है। बिल्कुल। तो होम टीम जो है नमन इलेक्ट्रॉनिक, उसका पूरा समर्थन है नयाल भाई का उसको। और तो फिलहाल आप देख सकते हैं बढ़िया यहाँ पे मैच चल रहा है, मतलब चलेगा थोड़ी देर बाद, अभी हुआ नहीं है। तो इनामों की भी घोषणा हो गई है। पर 1100 रुपये, अर्धशतक लगाने पर 1100, शतक लगाने पर 2100 और मुकाबले में 5 विकेट लेने पर 2100 रुपये का पुरस्कार सौजन्य से क्रेजी टाउन, मोमो सेंटर रानीखेत रोड और जनता बुक स्टोर सोमेश्वर वालों की ओर से। एक बार जोर से तालियां दर्शकों, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता जो कि ऐसे हिम्मत बढ़ाते हैं खिलाड़ियों का, ये बहुत बड़ी बात है। दर्शकों को हर अच्छे प्रदर्शन पर खूब तालियां बजानी है आज, ताकि हमेशा बाहर की टीमें हमारे वहां पर आकर हमारे क्षेत्र की खुशबू को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। जय हिंद क्रिकेट क्लब रानीखेत के टीम कप्तान और नमन इलेक्ट्रॉनिक्स के टीम कप्तान से निवेदन है कि मंच पर कृपया पहुंचे। दोनों ही कप्तान कृपया मंच पर पहुंचे। देख सकते हैं दर्शक यहाँ पे काफ़ी है। तो रानीखेत जो है पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखो एक भाई यहाँ पे आए हैं, इनसे पूछता हूँ, आप किसका फेवर कर रहे हैं भाई? हम रानीखेत की तरफ। रानीखेत की तरफ से है। आपको लग रहा है कि रानीखेत की टीम ज़्यादा मजबूत है आज की टीम? मजबूत है। तो कहाँ से आए हैं? हम सुरते बाजार से ही है। बाजार से ही है, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं रानीखेत का। तो दोस्तों देख सकते हैं कि रानीखेत जय हिंद के भी बहुत सारे यहाँ पे प्रशंसक आए हुए हैं। तो सबसे पूछता हूँ और इनसे भी जानता हूँ, भाई साहब आपको क्या लग रहा है कौन आज टीम जीतेगी? नमन इलेक्ट्रॉनिक। नमन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये नमन इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से तो काफ़ी जो है मिश्रित रिएक्शन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों टीमें हैं बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ है। भाई साहब आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? मैं सोमेश्वर को। तो नमन इलेक्ट्रॉनिक सोमेश्वर की को ये सपोर्ट कर। क्या नाम है आपका? जी नाम क्या है? बेनी प्रसाद।
बेनी प्रसाद जी जो है नमन इलेक्ट्रॉनिक सोमेश्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल कुल मिला के मैच टक्कर का है, लेकिन जो होम क्राउड है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से नमन इलेक्ट्रॉनिक सोमेश्वर की जो प्रशंसक है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, और नॉर्मली ऐसी भीड़ देखने को मिलती नहीं है। यहाँ पे विराट भाई है, विराट भाई पूछे, विराट भाई आपको क्या लग रहा है कौन आज जीतेगा? भाई वैसे तो दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भाई नमन इलेक्ट्रॉनिक का। तो ये भी जो है नमन इलेक्ट्रॉनिक के सपोर्टर है, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। वो तो जीतेगा ही, वो तो हमको पता ही, लेकिन सपोर्ट किसका कर रहे हो? जैसे यहाँ पे हमारे भाई हैं, ये आप किसको कर रहे हो सपोर्ट? भारती भाई सोमनाथ वॉरियर। यार कुछ कह नहीं सकते यार, सपोर्ट की बात क्या है। तो मतलब किसका फेवर ले रहे हो फिर भी? मतलब कौन टीम ज़्यादा आपको मजबूत लग रही है बताइए? नमन 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 ज़्यादा, तो इनको नमन जो दोस्तों ज़्यादा मजबूत लग रही है। तो फिलहाल थोड़ी देर बाद मैच होगा, मैं आपको बढ़िया से दिखाता हूँ, और टीम जो है ग्राउंड पे उतर चुकी है, और थोड़ी देर बाद जो है मैच का आपको दिखाएंगे। रक्षण कर रही है। निर्धारित 20-20 ओवरों का यह मुकाबला है, जिसके 6 ओवर पावर प्ले के होंगे। इसी बीच गेंद काफी तेज गति से टप्पा खाने के बाद उठती हुई ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज, और ये अक्सर तब होता है जब गेंद अपेक्षा से अधिक तेजी से टप्पा खाने के बाद आती है। सामने है अमित, अच्छी गेंद बैकफुट पे जाते हुए कट करना चाहते थे, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, रन की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। बाजी में आ रहे हैं संदीप बोरा अपने कोटे के पहले और पारी के दूसरे ओवर को प्रारंभ करने की तैयारी में, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अब विजय बोरा। संदीप चले और उठाकर खेला इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फिर से गेंद ऑफ स्टैंप पर अपने स्टैंप को संदीप की गेंद, और अच्छी ऑफ स्टैंप की इस गेंद को धीमे हाथों से धकेला स्क्वायर लेग की दिशा में। संदीप एक बार फिर अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नमन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और ओवर पिच फेंकी हुई गेंद, इसे खेल दिया है कवर की दिशा में। 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री आती हुई, जबकि मैच की पहली पारी का यह दूसरा ओवर प्रगति पर है। इसी बीच संदीप एक बार फिर चले, अच्छी गेंद इस बार छकाती हुई निकले, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर, लेकिन वाइड का इशारा दिया कुलदीप की पहली बॉल थी जो कि वाइड करार दी गई। गोलू हाँ, एम्पायर के मुझे गेंद की बहुत अच्छी शॉट यहाँ पर कवर की तरफ, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद थे मिड ऑफ पर, और स्कोर है सीमा रेखा के करीब। कुलदीप की गेंद और स्लिप के ऊपर से गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर 4 रनों के लिए। 3 ओवर में निर्धारित 20-20 ओवरों का यह मुकाबला है, तो काफी सजग शुरुआत करने का मन है हिंद क्रिकेटर्स रानीखेत का। एक बार फिर विजय बोरा खेलने के लिए तैयार। कुलदीप चले और इस गेंद को बैकफुट पर जाते हुए हाफ आर्म पुल कर दिया है। एक और चौका आ रहा है, 2 शानदार चौके लगा चुके हैं। 4 चौके लगातार लगाने पर नगद पुरस्कार की घोषणा यहाँ पर की हुई है। और इस बार अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे कि कैरी नहीं किया, नहीं तो वहां पर बल्ले के किसी भी प्रकार की संभावना को लपकने के लिए बैकफुट गली पर खिलाड़ी मौजूद है। गोस्वामी आप सब के बीच में, इसी बीच ये गेंद से अपनी नजर को हटाया और संभवतः उनके शरीर पर गेंद लगी। दोनों ही अंपायर उन्हें जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं। 3 ओवर में 24 रन है और 3 ओवर अभी पावर प्ले के बचे हुए हैं। तो फिलहाल फील्डिंग में कुछ परिवर्तन कर रहे थे विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, बैकवर्ड गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, यही है क्षेत्र रक्षण, जबकि एक मिड विकेट पर है सिंगल रोकने के लिए और एक खिलाड़ी है शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। और रिवर्सल करने का मन और पगवादा की एक जबरदस्त अपील और पहले विकेट का पतन। 24 के स्कोर पर लगने वाला है। अच्छी गेंद, इस बार कट करना चाहते थे, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए।
एक सफलता अर्जित कर चुके हैं अंकित। रखे हुए हैं इसी बीच अगली गेंद बाएं हाथ से और बैकफुट पर जाके इस गेंद को खेला है। फील्डर वहां मौजूद है डीप मिड विकेट पर। जब तक कि गेंद को फील्ड करे दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। अनमोल ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये बोरा खेलने के लिए तैयार। अंकित की ये गेंद फिर अंकित सामने है विजय। अच्छी गेंद इस बार फ्रेम फुट पर आकर सम्मान देते हुए खेला। रन की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज विजय बोरा खेलने के लिए तैयार। इधर कुलदीप की गेंदबाजी का सामना करेंगे। अब फील्डिंग में परिवर्तन हुआ है। एक थर्डमैन और एक डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। कुलदीप चले विजय के लिए। अच्छी गेंद लाइन लेंथ के साथ सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है विजय और बैकफुट पर जाके इसे शॉर्ट आर्म पुल किया बिल्कुल फील्डर के पैरों के बीच में से 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। जबकि फाइन लेग को डीप फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग अब 2 ही खिलाड़ी है सीमा रेखा पर, वो भी दोनों लेग साइड में। इस बार धीमे हाथों से धकेला। अनुसार क्षेत्र रक्षण का जमावड़ा है और गेंदबाजी भी बिल्कुल उसी के अनुरूप की जा रही है। इसी बीच कुलदीप की अगली गेंद और फिर से बैकफुट पर जाकर उसी दिशा में स्टेयर करना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई। परिणाम स्वरूप लेग बाय के रूप में 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज है स्ट्राइक पर। अनमोल 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और इधर कुलदीप एक बार फिर और इस गेंद को फ्लिक कर दिया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। विजय बोरा और धीमे हाथों से इसे कट किया। स्लिप पर वहां फील्डर मौजूद, मिस फील्ड हुआ है और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का यहाँ अंतिम ओवर चल रहा है यानी कि 6ठा ओवर चल रहा है। थोड़ा सा दूर जाते हुए गेंद कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर। हवा थोड़ा सा तेज होती हुई हवा का रुख यहाँ पर आ रहा है कि गेंदबाजी के विपरीत यहाँ पर हवा चलती हुई। सोमनाथ क्रिकेट ग्राउंड सोमेश्वर का ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड एक और परिकाष्ठा लिखता हुआ बढ़िया गेंद यहाँ पर थोड़ा सा पैडल उसको ऑन साइड में धकेला। खिलाड़ी मौजूद वहां पर पहले पे फील्ड करते एकदम आसानी के साथ चुराते हुए 37 रन टीम का स्कोर 6ठा ओवर पर। बढ़िया गेंद विजय बोरा के लिए थोड़ा सा अंदर आया। थोड़ा सा लगी बोल की अपील जरूर की थी पर आराम पाए ने। अच्छी गेंदबाजी और शानदार प्रदर्शन कहेंगे हमारे गेंदबाजों का। अभी तक 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ऑपले की अंतिम गेंद थकी जाके विजय बोरा स्ट्राइक पर है और लेफ्ट आर्म गेंदबाज और बल्ला चला था यहाँ पर क्रॉस द लाइन खेलेगा प्रयास। मिड विकेट को इस वक्त टारगेट किया था। अच्छी गेंदबाजी डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। ऑपले की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 पर 1 ये अभी तक का लेखा जोखा है। बिल्कुल सचल के थोड़ा सा डीप में जाता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेज गति से निकलता हुआ थोड़ा सा यहाँ पर बॉलिंग भाग से थोड़ा दिक्कत यहाँ पर नजर आती हुई। बढ़िया गेंद यहाँ पर ऑफसाइड में खेला। खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे। जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। इस तरह से 1 रन संभाल के रखा उन्होंने। 18 रन बना चुके हैं। 18 गेंद इसमें 4 चौके लगाए हैं। अपनी क्लास को नजर साफ दिखाते हुए यहाँ पर उनकी परिपक्वता यहाँ पर झलकती हुई जिसके लिए जाने जाते हैं विजय बोरा। वही कार्य करते हुए जानते हैं कितना अहम रहेगा उनका विकेट उनकी टीम के लिए। और यहाँ पर आप थोड़ा सा दीपक मजेठा बढ़िया शॉट बिल्कुल क्लास दिखाते हुए यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद बिल्कुल टूर्नामेंट की स्वर्गीय खिलाफ द्वारा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत अच्छा आ रहा। बढ़िया खेल का इस्तेमाल किया था। बाहर निकल आए थे। अप्पा पड़ने के बाद तेज गति से निकला और विकेट कीपर के दस्तानों में काफी तेज गेंदबाजी हुई थी। बड़ा अच्छा जीत गई थी उसको हल्के हाथों से खेला। उन साइड में 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया रन बिटवीन द विकेट यहाँ यही करना होगा। हल्के से मिसफील्डिंग जरूरी थी वहां पर हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति 44 पर 1।
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, फ्रंट फुट निकाला था, ऑफसाइड का सराहना पुट का। और यहाँ पर कदम इस्तेमाल किया था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बहुत ही शानदार फील्डिंग यहाँ पर 3 बचाए हैं निश्चित तौर पे। एक ही रन यहाँ पर मिलेगा, स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। लगे ऑफ स्टंप के बाहर गए, बढ़िया गेंद, सम्मान दिया एक बचे हुए खिलाड़ी की तरह विजय बोरा यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। और है ही काफी परिपक्व खिलाड़ी, जानते हैं अपनी अहमियत, अपने विकेट का अहम रोल रहेगा उनकी टीम के लिए, खासकर इस बड़े मुकाबले में क्योंकि सोमेश्वर घाटी में खेला जा रहा है और एक बड़ा मुकाबला है हिंद क्रिकेट क्लब के। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, ऑफ साइड में खेला, खिलाड़ी ने वहां पर थ्रो में फील्ड किया था, थोड़ा सा भाई जाके 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। ओवर थ्रो हुआ यहाँ पर, एक सिंगल के साथ स्कोर करता हुआ 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर के बाद। पट्टी भी गेंद के यहाँ पर पुल करना चाहते थे, बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं, डॉट गेंद के 7 ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति, 4 पर 1 बाजे के लिए विजय बोरा जो कि घोड़ा बने हुए हैं उनके लिए, उसके सामने है। बल्ला चला है, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई बाहर चल जाएगी, 4 रन मिलेंगे। बढ़िया शॉट, क्लास देखिए आप, लाइन पे गेंद थी, उसको हल्के हाथों से खेला, में विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। अब तो फील्ड करते एक और सिंगल के साथ ऑन स्टैकिंग एंड पर पहुंचते हुए बहुत विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। बढ़िया गेंद ऑन साइड में खेला, खिलाड़ी मौजूद स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पे, जब तक फील्ड करते एक और सिंगल यहाँ पर बढ़ता हुआ। उसके बाद ब्रेक, बढ़िया गेंद यहाँ पर, जल्दी पोजीशन में आए थे, आगे चले रही यहाँ पर ऐसे के अंदर की तरफ नहीं गेंद, बढ़िया शॉट, क्लास और मास्टर, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, खिलाड़ी मौजूद लॉन्गर पे, जब तक फील्ड करते एक और रन यहाँ पर मिलता हुआ। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 14 रन खर्चे, क्योंकि कोई सफलता होती खेमे में नहीं। थी हल्की सी अपील जरूर की थी उन्होंने, और 1 रन यहाँ पर चुनाते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया यहाँ पर सिंगल के साथ। 9 ओवर की समाप्ति, 59 पर 1। थोड़ा सा तेज गति से गेंदबाजी करते हुए शॉट आउट बॉल यहाँ पर देखने को मिला, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, खिलाड़ी वहां पर दर्शक बन के जा रहा अब स्टंप के बाहर एक गेंद, उसको जो पर उच्चक कर चौथी पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, जो उठाते हैं 4 सर्कल के बिल्कुल टॉप है। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, कवर ट्राई बेहतरीन, कैसी रेखा की तरफ जा रही है, बड़ा करो इसको यार, एक और शॉट अपना किए थे, बढ़िया शॉट यहाँ पर, एक और चौका आता हुआ, बढ़िया गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को, नोट करके 7 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति, 72 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अनमोल सिंह 13 के निजी स्कोर पर अभी भी 19 गेंदें खेल चुके हैं, 1 चौका उनके बल्ले से निकला, थोड़ा सा स्लो पारी जरूर रही है, परंतु काबिल तारीफ की तरह साथ निभाया विजय बोरा का उन्होंने। हवा थोड़ा सा यहाँ पर तेज चलती हुई, बढ़िया गेंद, काफी तेज गति से निकलती हुई, छकाती हुई, विकेट कीपर के दस्तान हो गए संदीप बोरा के लिए। बढ़िया शॉट, हवा में गया था क्या खिलाड़ी उसके नीचे, और दिशा से यहाँ पर थोड़ा सा सबके बाहर एक गेट डाल दी थी, वो पनप चुकी है, और पिस्टल के बाहर एक गेंद कट कर दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, सफर तय होता हुआ। बढ़िया गेंद यहाँ पर नीचे रही थी, ने बल्ला जरूर चलाया था, डॉट गेंद के 7 ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति, 80 पर 1। स्पिनर से वापस मोर्चे पर, हेलो हुआ गेंदबाज है अंकित चंदेला, सामने खेलने के लिए तैयार है विजय बोरा, खेलने के लिए तैयार अंकित की गेंद, और इस गेंद को उठाकर खेला है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद,
और ये विकेट का पतन और महत्वपूर्ण आघात हिंद क्रिकेटर्स रानीखेत को, क्योंकि विजय बोरा काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के लिए 46 रनों का योगदान दिया और जो दर्शक की, क्योंकि निर्धारित 20-20 ओवरों का यह मुकाबला खेला जाना है, फिलहाल अंकित को मिलने वाली है दूसरी सफलता। अभी तक के एकमात्र सफल गेंदबाज अंकित एक बार फिर चले भारत के लिए और बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, ठीक तरीके से टाइम नहीं कर पाए। पर खेलने का जो मन बना रहे हैं बल्लेबाज, केवल विजय बोरा ने बहुत बढ़िया तरीके से वो देखो अभी लंबी मारी, स्पिनर को खेला था, इस बार स्वीप कर दिया है इसे, फील्डर वहां मौजूद और मिस फील्ड के रूप में चौका आता हुआ 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर और फिर से बैकफुट पर जाकर खेला है, गेंद जारी है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 85 रन। गली कवर और ओवर वो बैकफुट गली पॉइंट कवर और शॉर्ट स्क्वायर है। इसी के साथ इस सिंगल के साथ 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 86 रन। 2 चौके लगातार लगाने पर 500, 3 छक्के लगाने पर 1100, अर्धशतक पर 1100, शतक पर 2100 और 5 विकेट पर 2100 की पुरस्कार ये रखा गया है क्रेजी टाउन एंड मोमो सेंटर, रानीखेत रोड, सोमेश्वर। हो सकता है कि ठीक ठाक शुरुआत है। फिलहाल अगली गेंद और इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला है, 1 रन का अवसर उसे पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो सोमेश्वर घाटी पेज पर जाकर मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। 13वें ओवर की अगली गेंद को लेकर इस बार उठाकर गेंद को खेला है, बैक टू द बॉलर, गेंद जारी है 6 रनों के लिए, निकलने वाला है पहला छक्का। फिर से गेंद और अक्सर यही होता है जब किसी गेंदबाज पर विकेट हमसे दूर जाते हुए ये गेंद 13 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर है 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर। की अनमोल ने अभी तक खेलने के लिए तैयार, देवेंद्र की गेंद और इसे उठाकर खेल दिया है मिड विकेट से बाहर 6 रनों के लिए 2 विकेट के नुकसान पर। अनमोल बल्लेबाजी कर रहे हैं 29 पर, खेलने के लिए तैयार, देवेंद्र की गेंद और इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से धकेल दिया है, फील्डर जरूर मौजूद, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए रानीखेत के, जिससे कि काफी बार अवरोध भी पैदा हुआ है मैच में। अगली गेंद को लेकर देवेंद्र और ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर ये गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, तीसरे विकेट का पतन। जबकि यही वह समय होता है जब टीम को और अधिक सतर्क होकर खेलने की आवश्यकता होती है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए और इस गेंद में एक बार फिर कट करने का मन, एक बार फिर मिस फील्डिंग, गेंद एक बार फिर सीमा रेखा की तरफ, लेकिन इस बार सीमा रेखा के करीब गेंद को फील्ड तो कर लिया गया, लेकिन ओवर थ्रो का फिर वही, जैसा मैंने अभी 2 गेंद पहले कहा कि इस प्रकार से अब बिखराव नजर आ रहा है टीम में। खेलने के लिए तैयार देवेंद्र की गेंद और इस बार काफी नीचे रही गेंद और कल तो स्कोर 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अब और पारी के 18वें ओवर को प्रारंभ करने की तैयारी में और 4 विकेट बचे हुए हैं जय हिंद क्रिकेटर्स रानीखेत के लिए। कुलदीप चले एक बार फिर और बैकफुट पर जाकर इसे खेल दिया है डीप फाइन लेग की दिशा में
फील्डर वहां मौजूद है और 1 रन का अवसर उसे पूरा किया। कुलदीप की गेंदबाजी का सामना करेंगे। कुलदीप चले और क्लीन बॉल, जो कि कुलदीप की गेंदबाजी का सामना करेंगे। कुलदीप चले कार्तिक के लिए और अच्छी गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को सम्मान देते हुए खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचे 137 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और जो रन बनाने की गति है कि किस प्रकार आक्रामक बल्लेबाजी करती है हिंदी क्रिकेटर्स। फिलहाल एक और सिंगल, स्कोर 138 7 विकेट के नुकसान पर। कवर मिड ऑफ और मिड विकेट के साथ और एक और सिंगल दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। लेग बाय के रूप करने का निर्णय लिया है। कुलदीप चले एक बार फिर रन है। और ये बाई के रूप में 1 रन और आता हुआ। इस बाई रन के सहारे स्कोर पहुंचा 140 रन। 18 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 140 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची हुई है और संदीप आ रहे हैं गेंदबाजी में। संदीप चले, योगेश के लिए गेंद प्रयास विकेट कीपर के द्वारा। तो गेंदबाजी में एक बार फिर संदीप और इस गेंद को उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। संदीप की ये गेंद बैकफुट पर जाते हुए इसे खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया इस 1 रन के साथ। और इस फाइनल मुकाबले में इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हैट्रिक लेने पर और 3 छक्के लगातार लगाने पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार ललित दोसाद शुभम रेस्टोरेंट सोमेश्वर वालों की ओर से। जबकि 4 छक्के लगातार लगाने पर 1000 रुपए का नगद पुरस्कार है कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपने ये धनराशि कमेटी को प्रदान की है। आप देखना है कौन खिलाड़ी की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम ओवर प्रारंभ होगा। अब ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 146 रन 7 विकेट के नुकसान पर। क्या 150 बनेंगे? नहीं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव अवश्य पैदा करेंगे, लेकिन हिंदी क्रिकेटर से चाहेंगे कि उससे भी आगे स्कोर को ले जाया जाए। फिलहाल दीपक बजेठा की आग उगलती गेंदों का सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज कार्तिक। व्हाइट का इशारा अंपायर का और दोनों ही बल्लेबाजों ने बाई के रूप में 1 रन पूरा किया। 2 खिलाड़ी है सिंगल रोकने के लिए, शॉर्ट फाइन लेग और 1 स्लिप के रूप में। जबकि बैक टू द बॉलर ड्राइव किया है इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर। फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन का अवसर। एक बार फिर 3.1 ओवर में 32 रन जरूर खर्च किए हैं। 1 सफलता उन्हें प्राप्त हुई है अगली गेंद को लेकर। ओवर पिच ये गेंद, इसे फिर से ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पर। फील्डर वहां मौजूद, 1 रन का और अवसर उसे पूरा किया। फिलहाल अगली गेंद को लेकर चले दीपक, सामने है कार्तिक और इस गेंद को फिर से वही पुनरावृत्ति एक्शन रिप्ले कहा जा सकता है लगातार 3 गेंदों का, लेकिन फील्डर से भी स्पीड यहां पर हुआ और इस बार अवसर 2 रनों का हो सकता था, लेकिन रनआउट के रूप में कार्तिक वापस पवेलियन की ओर। दीपक चले एक बार फिर और फिर से एक सिंगल आता हुआ। इस एक सिंगल के साथ 152 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट पटके भी गए, नो बॉल का इशारा और एक फ्री हिट का अवसर। तो इस फ्री हिट पर देखना है, बाउंड्री आती है
और फिर से शॉर्ट पट की भी गेंद, फिर से नो बॉल का इशारा। 54 रन। दीपक एक बार फिर चले, फ्री हिट जारी और इस गेंद को ड्राइव कर दिया एक बार फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़कर पहुंचा 155 रन और एक और रन आउट का अवसर हो सकता है। तो फिलहाल रन आउट का अवसर जाता रहा इन 2 रनों के साथ। 56 रन 20वें ओवर की अंतिम गेंद को लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और क्लीन बॉल। हाथों से धकेला, रन चाहते थे, अनमोल ने मना किया और काफी रिस्की रन हो सकता था। फिलहाल चंदन एक बार फिर खेलने के लिए तैयार। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, पॉइंट, कवर और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद। काफी नीचे रही है गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। चंदन के लिए गेंद खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला और चंदन ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर पहुंचा दिया 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीप बैकफुट गली और इस बीच गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद। 1 रन का अवसर उसे पूरा किया। इस 1 रन के साथ 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और हमारे बीच में हमारे इस चले अनमोल के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद और इस गेंद को उठाकर खेला है मिड विकेट से बाहर गया 6 रनों के लिए है अनमोल। और दीपक बजेठा चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद और उठाकर खेलने का प्रयास, स्लिप क्षेत्र में कैच आउट होकर वापस राइसिंग। और इस बीच एक और घोषणा हुई है, 4 छक्के लगातार लगाने पर 1000 रुपए का पुरस्कार राजदीप भोजनालय। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट निकलते हुए राज सिंह के लिए पहली गेंद और कट कर दिया है इस गेंद को। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर गेंद को रोक पाने में असफल। शानदार चौका आ रहा है, की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जबकि मैच की पहली पारी का यह 15वां ओवर प्रगति पर है। इसी बीच अगली गेंद और बल्ले के ऊपरी किनारे को लेकर गेंद जारी है, एक और शानदार चौका। स्कोर बढ़कर पहुंचा 117 रन 2 गेंदे 2 शानदार चौके। राय सिंह खेलने के लिए तैयार। दीपक की अगली गेंद और इस बार पैड से गेंद टकराई, एक जबरदस्त अपील जिसे नकारा गया अंपायर सूरज के द्वारा। और लेग भाग एक बार फिर चंदन के लिए गेंद की समाप्ति होती हुई बाजी में अंकित आ रहे हैं अपने कोटे के अंतिम ओवर को प्रारंभ करने की तैयारी में। अपने अंतिम ओवर को प्रारंभ करने की तैयारी में फ्रैंकफुट पर आते हुए खेलने का प्रयास। गेंद जारी है विकेट कीपर के पीछे, ठीक सीमा रेखा से बाहर, बाई के रूप में चौके के लिए। तो एक बार फिर राय सिंह खेलने के लिए तैयार। अंकित की ये गेंद, इसे धीमे हाथों से कट किया, रन चाहते थे चंदन, मना किया राय सिंह ने। तो एक बार फिर अंकित और क्लीन बॉल। योगेश भंडारी है नए बल्लेबाज। अंकित अगली गेंद को लेकर और बैकफुट पर जाकर इसे पॉइंट के ऊपर से धकेला। 1 रन का अवसर उसे पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 123 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जबकि पारी का यह 16वां ओवर प्रगति पर है। को लेकर चंदन के लिए और इसे उठाकर खेलने का प्रयास। गेंद और बल्ले का किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं।
जबकि यही वह समय होता है जब टीम को और अधिक सतर्क होकर खेलने की आवश्यकता होती है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए, और इस गेंद में एक बार फिर कट करने का मन, एक बार फिर मिस फील्डिंग, गेंद एक बार फिर सीमा रेखा की तरफ, लेकिन इस बार सीमा रेखा के करीब गेंद को फील्ड तो कर लिया गया, लेकिन ओवर थ्रो का फिर वही, जैसा मैंने अभी 2 गेंद पहले कहा कि इस प्रकार से अब बिखराव नजर आ रहा है टीम में। खेलने के लिए तैयार देवेंद्र की ये गेंद, और इस बार काफी नीचे रही गेंद, और कल तो स्कोर 135 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और अब और पारी के 18वें ओवर को प्रारंभ करने की तैयारी में, और 4 विकेट बचे हुए हैं जय हिंद क्रिकेटर्स रानीखेत के लिए। कुलदीप चले एक बार फिर, और बैकफुट पर जाकर इसे खेल दिया है डीप फाइन लेग की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद है और 1 रन का अवसर उसे पूरा किया। कुलदीप की गेंदबाजी का सामना करेंगे, कुलदीप चले और क्लीन बॉल, जो कि कुलदीप की गेंदबाजी का सामना करेंगे। कुलदीप चले कार्तिक के लिए, और अच्छी गेंद बैकफुट पर जाते हुए गेंद को सम्मान देते हुए खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 137 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और जो रन बनाने की गति है कि किस प्रकार आक्रामक बल्लेबाजी करती है हिंदी क्रिकेटर्स। फिलहाल एक और सिंगल, स्कोर 138 7 विकेट के नुकसान पर। कवर मिड ऑफ और मिड विकेट के साथ, और एक और सिंगल दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। लेग बाय के रूप करने का निर्णय लिया है। कुलदीप चले एक बार फिर, रन है। और ये बाई के रूप में 1 रन और आता हुआ। इस बाई रन के सहारे स्कोर पहुंचा 140 रन। 18 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 140 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची हुई है और संदीप आ रहे हैं गेंदबाजी में। संदीप चले, योगेश के लिए गेंद, प्रयास विकेट कीपर के द्वारा। तो गेंदबाजी में एक बार फिर संदीप, और इस गेंद को उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। संदीप की ये गेंद बैकफुट पर जाते हुए इसे खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया इस 1 रन के साथ। और इस फाइनल मुकाबले में, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हैट्रिक लेने पर और 3 छक्के लगातार लगाने पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार ललित दोसाद शुभम रेस्टोरेंट सोमेश्वर वालों की ओर से। जबकि 4 छक्के लगातार लगाने पर 1000 रुपए का नगद पुरस्कार है कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपने ये धनराशि कमेटी को प्रदान की है। आप देखना है कौन खिलाड़ी की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम ओवर प्रारंभ होगा। अब ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 146 रन 7 विकेट के नुकसान पर। क्या 150 बनेंगे? नहीं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव अवश्य पैदा करेंगे, लेकिन हिंदी क्रिकेटर से चाहेंगे कि उससे भी आगे स्कोर को ले जाया जाए। फिलहाल दीपक बजेठा की आग उगलती गेंदों का सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज कार्तिक। व्हाइट का इशारा अंपायर का, और दोनों ही बल्लेबाजों ने बाई के रूप में 1 रन पूरा किया। 2 खिलाड़ी है सिंगल रोकने के लिए, शॉर्ट फाइन लेग और 1 स्लिप के रूप में। जबकि बैक टू द बॉलर ड्राइव किया है इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर। फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन का अवसर। एक बार फिर
3.1 ओवर में 32 रन जरूर खर्च किए हैं। एक सफलता उन्हें प्राप्त हुई है अगली गेंद को लेकर। ओवर पिच ये गेंद, इसे फिर से ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पर, फील्डर वहां मौजूद, 1 रन का और अवसर उसे पूरा किया। फिलहाल अगली गेंद को लेकर चले दीपक, सामने है कार्तिक, और इस गेंद को फिर से वही पुनरावृत्ति एक्शन रिप्ले कहा जा सकता है लगातार 3 गेंदों का, लेकिन फील्डर से भी स्पीड यहाँ पर हुआ और इस बार अवसर 2 रनों का हो सकता था, लेकिन रनआउट के रूप में कार्तिक वापस पवेलियन की ओर। हाल दीपक चले एक बार फिर, और फिर से एक सिंगल आता हुआ। इस एक सिंगल के साथ 152 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शॉट पटकी भी गेंद, नो बॉल का इशारा और एक फ्री हिट का अवसर। तो इस फ्री हिट पर देख रहे हैं बाउंड्री आती है और फिर से शॉट पटकी भी गेंद, फिर से नो बॉल का इशारा। 54 रन। दीपक एक बार फिर चले, फ्री हिट जारी और इस गेंद को ड्राइव कर दिया एक बार फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़कर पहुंचा 155 रन और एक और रन आउट का अवसर हो सकता है। तो फिलहाल रन आउट का अवसर जाता रहा इन 2 रनों के साथ। 56 रन 20वें ओवर की अंतिम गेंद को लेकर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और क्लीन बॉल। दूसरी गेंद को लेकर चिल्ला चंदन, वार चाहिए हवा में जरूर और फील्डर गेंद के नीचे और यहाँ पर एक आसान सा कैच लगभग लिया है और दूसरी गेंद पे बल्लेबाजी के लिए नया बल्लेबाज क्रीज पर गौरव रावत। चंदन की गेंदों का काफी अच्छी गेंद उछाल लेती हुई और थोड़ी खराब फील्डिंग स्लिप पे खड़े फील्डर मनोज के द्वारा को लेकर गेंदबाज चंदन काफी अच्छे गेंदबाज है और वही अच्छे बल्लेबाज डेविन भावले। अच्छी गेंद यहाँ पर गोल्डन पे टपक खाने के उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर विजय गोरा के हाथों पे। मैं तो आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 0 स्कोर पे पवेलियन एंड पे बैठे हुए एक बार फिर चंदन। इस बार काफी अच्छी गेंद, खूबसूरत तरीके से खेले गए शॉट, थर्ड में बाउंड्री को कट कर दिया, गेंद को सिंगल के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज देवेंद्र भाकुर ने, जिसके जवाब में पहला विकेट हो चुकी है। काफी अच्छी गेंद, खूबसूरत तरीके से खेली गई शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ लगातार 2 गेंदें उसी क्षेत्र पे गई है, सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड को चलाया है और ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 3 रन। पारी का दूसरा स्पेल का पहला ओवर लेकर बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाया आज। गेंदबाजी में देखते किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं राय सिंह, मंदिर एंड छोर से दाहिने हाथ की युवा तेज गेंदबाज। काफी खूबसूरत शॉट यहाँ पर, कोई फील्डर को मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर इस बार काफी अच्छी गेंद, लेकिन ऑफिशियल से काफी ज्यादा बाहर अंपायर के साथ व्हाइट बॉल। टीम सोमेश्वर के लिए एक बार फिर गेंदबाज राय सिंह, काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा डिफेंस वहां पर बल्लेबाज गौरव रावत का। जिम्मेदारी है बल्लेबाज गौरव की यहाँ से एक अच्छी पारी खेले और इसी बीच एक अच्छी शॉट फील्डर चंदन के पास 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाज ने छोर बदला। दूसरी पारी का दूसरा ओवर राय सिंह लेकर आए हैं। थोड़ी खराब खेल जा रही है, लेन चेंज करने की कोशिश राय सिंह की, जो काफी शॉर्ट हो गई है, उसको पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज देवेंद्र भाकुर ने। एक बार फिर राय सिंह, इस बार काफी अच्छी हल्का सा ड्राइव किया है, रन की कोशिश बल्लेबाज देवेंद्र के लिए मना किया पर सौरभ रावत ने। मनोज इस बार फिर से सेव लंडी गेंद, 2 फुट को भेजा और गेंद जा रही है सीधे कॉर्नर बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए एक और खुश बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड से बाहर।
गेंदबाज चंदन स्पेल का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेकर काफी अच्छी गेंद बैक फुट पे जाके गेंद को डिफेंस किया है। गेंदबाज रावत बाहर फुल शॉट का हवा में जरूर है, फिल्डर गेंद के नीचे है और यहाँ पर एक आसान सा गेंद पर एक और विकेट का टकराता हुआ। अच्छी गेंद थी लेकिन खराब शॉट, जिसको पुल करने का प्रयास, गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे शॉट उसको फील्डर के हाथ पे। दोनों ही बल्लेबाज अभी तक उसी क्षेत्र पे आउट हुए हैं। 157 रन जीतने के लिए चाहिए। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छा खुद से स्ट्रेट ड्राइव किया जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए है। लोगों को बाहर कर दिया गया है। बैकवर्ड पॉइंट को इसी बीच कट किया था पर हमारे पहाड़ में ना, और एक बार फिर चले हैं गेंदबाज चंद्र हमसे दूर जाते हुए। इस बार काफी अच्छी गेंद लेग स्टेप फेंकी गई गेंद, बॉल देगा ही नहीं देखना ना। एक बार फिर चंदन हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से इस गेंद को लेकर इस बार काफी अच्छी गेंद हल्के हाथ से उसको ड्राइव किया है। सिंगल हैंडेड शॉट, 1 रन के साथ स्ट्राइक दिया पर देवेंद्र भाकुनी को। की समाप्ति पर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन 2 विकेट। राय सिंह फिर आए हैं ऊपर लेकर। इस बार अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद लेकिन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। कुलदीप सिंह एक बार फिर राय सिंह चले हैं। इस बार थोड़ी सी निचली हुई गेंद जिसको हल्के हाथ से खेल दिया है। खेलने की जरूरत वही गेंदबाजी पर राय सिंह अभी तक। और इस बार काफी खूबसूरत शॉट, इस बार फिल्टर मौजूद है काउ कॉर्नर क्षेत्र पर। फिर से सिंगल लेकर स्कोर बोर्ड को आगे चलाया है। फिर राय सिंह दाहिने हाथ से दूर जाते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल खेल दिया इसको। फील्डर चंद्र मौजूद, अच्छी फील्डिंग लगातार दिया है पूरा खाली उसी क्षेत्र में शॉट खेली। इस बार काफी अच्छी गेंद उछाल लेती हुई सीधे ग्लव्स पे लगी बल्लेबाज देवेंद्र कुंवर की। मैदान खचाखच भरा हुआ। इस बार काफी अच्छी गेंद पैर से टकराई, जोरदार अपील और यहाँ पर आउट। तीसरा विकेट गिरा है यहाँ पर, बिल्कुल विकेट के बीच पाए गए बल्लेबाज विकेट यहाँ पर गिरा है। इस बार काफी से जोरदार अपील। जितने मैच मुझे बचा है यहाँ पर लगातार अच्छी गेंद और टेस्ट प्ले का तीसरा ओवर लेकर पावर प्ले का 5 ओवर लेकर चंदन फील्ड में परिवर्तन। लोगों को फील्डर को अंदर बुला लिया गया है और शॉट स्क्वायर लेग 2000 को अंदर और खुद मनोज टीम के दिग्गज 116, 113, 120 चंदन चले हैं अगली गेंद को लेकर। वो ऐसे टूर्नामेंट में खेलता पाया जाएगा तो बैन लग जाएगा। इस बार काफी अच्छी है फील्डिंग, कौन चीज में खेली गई शॉट बल्लेबाज राणा की। एक बार फिर चंदन रन नहीं बना पाए। बार काफी अच्छी हवा में जरूर लेकिन गेंदबाज की पहुंच से काफी दूर। वही चंदन ने अभी तक 2 ओवर में 8 रन। एक बार फिर चंदन इस बार कदमों का इस्तेमाल, बिना गेंद पे लाइन पर खेलने का प्रयास था। चंदन का उनका जो फुटवर्क नजर नहीं आया है जिस प्रकार के वो जाने जाते हैं बल्लेबाज कुंवर। हो इस बार काफी अच्छी गेंद कार्ड पे जितने भी फील्डर हुए हैं लगातार दोनों बल्लेबाजों पे हावी और वे गेंदबाज का पूरा साथ देते हुए फील्डर। एक बार फिर देवेंद्र कुमार के लिए गेंद। इस बार जोरदार अपील, जोरदार अपील लगातार और यहाँ पर नोट का मौका। काफी अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सीधे पैर से टकराई और यहाँ पे बाटे की जोरदार अपील हुई जिसे नकारा अंपायर ने। एक बार फिर चंदन अगली गेंद को लेकर इस बार पुल करने की कोशिश है। और अपील लगातार अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश, जोरदार फिर से नकारा और इसी के साथ मेडन ओवर समाप्त हुआ गेंदबाज चंदन का। यानी कि शानदार स्पेल रहा है गेंदबाज चंदन का। तारीफ करनी होगी इस टीम कप्तान। अगर किसी भी टीम का कैप्टन का इस प्रकार की गेंदबाजी करे तो निश्चित रूप से बाकी गेंदबाजों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है। 5 ओवर पे 26 रन, विकेट स्कोर तो ठीक है पावर प्ले के लिहाज से जिस प्रकार लक्ष्य रखा 156 रनों का। तो कमेंट्री में कर देता हूँ अपने ब्लॉग के लिए। और राय सिंह आए हैं वापस से अपना तीसरा ओवर और पारी का 6ठा ओवर लेकर।
इससे पहले 3 विकेट गिर चुके हैं, 26 रन स्कोर है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। चंदन काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। फिलहाल रायसिंह, अरे बाप रे क्या बाउंसर, इतनी तेज़ बाउंस बॉल थी कि बल्लेबाज ने उसे लीव करना ज़्यादा बेहतर समझा, तो पीछे जाने दिया विकेट कीपर विजय बोरा के हाथों में, और फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर के द्वारा। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन काफ़ी बढ़िया शॉट और बढ़िया चौका। आगे भी जाने की आशा, आप दर्शक भी देखिए आज वापस गेंदबाजी कर रहे हैं रायसिंह, अच्छी शॉट लेग साइड में खेल दिया उसे, वहाँ पर थर्ड मैन है और 1 रन आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले एक चौका राणा के बल्ले से निकला था, तो काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिलहाल अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ की यादों को फिर से रायसिंह की ये गेंद, अच्छा शॉट, नीचे फील्डर है नहीं, शानदार छक्का, शानदार छक्का। तो देवेंद्र ने मारा इस बीच एक शानदार छक्का, फिर से अच्छे से उसको डिफेंड किया, इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत जबरदस्त बॉलर, फिर से अच्छी बॉल, एक हल्की सी अपील, लेकिन फिलहाल पैड पर लग के गेंद थर्ड मैन की ओर गई है। 1 रन बाई के रूप में यहाँ पे प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो अभी 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 29 रन। जीतने के लिए जय हिंद रानीखेत ने बना रखे हैं 156 रन और नमन इलेक्ट्रॉनिक को चाहिए 157 रन। तो 3 विकेट गिर चुके हैं, आने वाले बल्लेबाजों को बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। और दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज का यह मिश्रण अब निश्चित तौर पर गेंदबाज को पसो पेश बना लेगा। फिलहाल दाहिने हाथ से राउंड द विकेट चले गेंदबाज अब, और ड्राइव किया इस गेंद को, शानदार सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। वास्तव में अभी तक कोई भी बाएं हाथ का बल्लेबाज आया नहीं था, और जैसे ही बाएं हाथ का बल्लेबाज आया तो आप फील्डिंग के जमावड़े में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसी भी चकली गेंद और सम्मान देते हुए खेला संदीप ने। कुल मिलाकर 11 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 77 रन। जो भी बल्लेबाज 30 रन बनाएगा उसे 1000 रुपये का नगद पुरस्कार नमन इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर मालिक अनिल राणा की ओर से 30 मैक्सी खेलने के लिए तैयार है। इधर गेंदबाजी में है मनोज, विकेट कीपर के अलावा बैकफुट गली कवर मिड ऑफ, चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हमसे दूर जाते हुए। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया है, फील्डर वहां मौजूद लेकिन 4 रनों के लिए। तो मनोज एक बार फिर अंपायर को पार किया, विकेटों के करीब से गेंद, इस बार ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई एक और वाइड, 6 विकेट के नुकसान पर, और इस बार उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। विकेट कीपर विजय बोरा ने गेंद को कलेक्ट किया और उधर मुफल ने खत्म नहीं, लेकिन फिर सब लोग बहुत सीरियस हाथ मैच है खड़ी। जहां पर वो टीम बैठी है वो वीवीआईपी स्टैंड है, उसके लिए 4 दिन पहले से उन्होंने बुक किया है, अपनी जगह रहती है। फिलहाल मनोज चले एक बार फिर मैक्सी के लिए, और इस बार सम्मान देते हुए खेला मैक्सी के लिए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बैकफुट पर जाकर इसे खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए। 1 रन का अवसर है वहां, उसे पूरा किया। स्कोर है 83 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सामने है मैक्सी, शुभम चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए खेला, 1 रन का अवसर वहां बना और उसे पूरा किया सकता है। फिलहाल अगली गेंद संदीप के लिए, शॉर्ट पट्टी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे, ठीक तरीके से तो टाइम नहीं कर पाए, लेकिन 4 रन आते हुए। सामने है संदीप, 2 शानदार चौके लगा चुके हैं, तीसरे की तलाश में खेला हुआ शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद थे। 1 रन से संतुष्ट हुए संदीप, और ड्राइविंग सीट पर है मैक्सी खेलने के लिए तैयार। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाते हुए इसे फ्लिक किया, लेकिन फील्डर की अच्छी फील्डिंग वहां देखने को मिली। शुभम की ये गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और धीमे हाथों से धकेला, रन चाहते थे, मना किया संदीप ने।
अच्छे शॉट भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल खेलने के लिए तैयार शुभम किए गए और एक बार फिर सम्मान देते हुए खेला। रन की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 89 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 6 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर गेंदबाजी में भरत किए गए, जिसे ड्राइव किया है संदीप ने और आंखों ही आंखों में इशारा कर एक रन चुराया। स्कोर पहुंचा है 90 रन। खेलने के लिए तैयार। इधर चले एक बार फिर गेंदबाज भरत और इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पर। फील्डर वहां मिड ऑफ पर मौजूद और अच्छी फील्डिंग मनोज की। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए बाउंड्री बचाई। एक टीम को जिताने का, लेकिन गेंद को मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। फिलहाल 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर सिंगल रोकने के लिए। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाते हुए सम्मान देते हुए खेला। मिस फील्ड वहां पर हुआ और क्रिकेट में कहा जाता है कि मिस फील्ड पर रन लेना आत्मघाती हो सकता है। संदीप खेलने के लिए तैयार। भरत किए गए दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और इसे हवा में उठाकर खेलने का प्रयास। एक और विकेट का पता की आवश्यकता है मैक्सवेल। इसी बीच गेंद डॉट होती हुई इस खेल की खूबसूरती है। इसी बीच अगली गेंद और शानदार गेंद शॉर्ट ऑफ गोल्डन पर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर ने इस गेंद को गैदर किया और स्वराज एकादश के जो कप्तान रहे हैं पूर्व में बालम बागुनी, अभी कुछ समय पूर्व उनसे बात हो रही थी मेरी, तो बता रहे थे कि विकेट कीपरों के द्वारा अगर दोनों की तुलना करें तो ये विकेट कीपर के द्वारा जो दबाव पैदा किया गया है पीछे से, वही कारण है कि बल्लेबाज सेटल नहीं हो पा रहे हैं। जबकि इसके परस्पर चले मैक्सी के लिए और एक बार फिर अच्छी गेंद सम्मान देते हुए खेला। किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोर गेंदें नहीं फेंक रहे मैक्सी को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी प्रकार से खेलने की आवश्यकता है। स्कोर बढ़कर पहुंचा काफी देर के बाद 92 और इधर नदी वाले छोर में मुझे दर्शक दिख रहे हैं जो बाजी की आप बल्लेबाजी की आवश्यकता है। अच्छी गेंद बैकफुट में जाके धीमे हाथों से खेला, एक रन दौड़कर पूरा किया। दर्शकों का दिल जीता। अब मैक्सी की आवश्यकता है। मैक्सी भी इंतजार में है कि कब गेंदें मिले। फिलहाल ऑफ स्टंप से बाहर की ओर को गेंद निकल रही थी। फिलहाल मैक्सी खेलने के लिए तैयार। मनोज की यह गेंद और इसे उठाकर खेला है। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद और इसे कट किया है। अच्छी फील्डिंग वहां, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 98 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदों पर 59 रन की आवश्यकता है। तो भरत चले मैक्सी के लिए स्कोर पहुंचा 104 रन और किसी भी एक गेंदबाज को पिक करना होगा। अब फिलहाल भरत चले मैक्सी के लिए और इस बार अच्छी गेंद बैकफुट में जाते हुए धीमे हाथों से धकेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा चाहते मैक्सी, दूसरा रन चाहते हैं लेकिन मना किया कुलदीप ने। कुलदीप खेलने के लिए तैयार। भरत किए गेंद बैकफुट पर गए, धीमे हाथों से धकेला, 1 रन का अवसर उसे पूरा किया। इस पर लेग पर जब तक की गेंद फील्ड हो और मैक्सी वापस स्ट्राइक पर। खेलने के लिए तैयार। भरत किए गेंद और इस बार गेंद को खेलते उससे पहले ही बल्ले पर लगने के साथ ही गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही नजर आ रही होगी। इसी बीच गेंद जबरदस्ती शॉट खेलने का प्रयास कुलदीप का, लेकिन भाग्यशाली रहे कि फील्डर की पहुंच से दूर रही गेंद। स्कोर बढ़कर पहुंचा 108 रन। अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खेलने के लिए तैयार। भरत किए गेंद और अच्छी गेंद, इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद। इस 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला और स्कोर पहुंचा दिया है 109 रन 16 ओवर की समाप्ति पर। लाइट गई हुई है दोस्तों और स्कोर में बता देता हूँ आपको। 110 रन हुए हैं, 8 विकेट गए हैं। तो मैं ही कमेंट्री कर रहा हूँ वीडियो में।
बढ़िया बॉलिंग आज रानीखेत की ओर से अभी तक हुई है। फिर से एक कैच उछला है, नीचे फील्डर है लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर गेंद रही। इस बीच एक रन दोनों बल्लेबाजों ने प्राप्त किया। तो फिलहाल मैक्सी यानी कि सुमित जो है वो खेल रहे हैं और उन्हीं पर अब निगाहें टिकी हुई हैं। स्कोर जा पहुंचा 111 रन, पारी का ये 17वां ओवर। तो अगर यहाँ से 2-3 बड़े हिट लगते हैं तो फिर से मैच में एक रोमांच पैदा हो जाएगा। फिर से नीचे फील्डर है लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर, एक और रन यहाँ पर प्राप्त किया। शाम का समय है और काफ़ी देर अब हो चुकी है मैच में, तो फिर से एक रन यहाँ पर प्राप्त किया बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुँचा 112 रन। तो 18 गेंदों में अब चाहिए यहाँ से 35 रन। तो बहुत ही मुश्किल स्थिति फ़िलहाल नमन के लिए, नमन इलेक्ट्रॉनिक के लिए, और अभी मजबूत स्थिति में है रानीखेत। जय हिंद रानीखेत एक मजबूत स्थिति में 18 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता। शुभम आए हैं अब 19वां ओवर लेकर, काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर। घुमा दिया है, नीचे फील्डर तो मौजूद है, क्या वहां तक पहुंच पाएंगे अथवा नहीं। शानदार कोशिश लेकिन उतना ही अच्छा वहां पर चौका। कोशिश अच्छी थी लेकिन सफल नहीं हो पाई फील्डर। इस बीच मैक्सी के बल्ले से निकलने वाला एक और शानदार चौका। तो मैक्सी को अच्छा खेलना होगा अगर ये मैच जीतना है। शुभम आए हैं 19वां ओवर लेकर, काफ़ी क्रूशल ओवर है। अब 17 गेंदों में चाहिए 41 रन। तो दोस्तों मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया था। फिलहाल अब मैं दूसरे मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। तो 15 गेंदों में अब 34 रन चाहिए। इससे पहले एक छक्का लगा चुके हैं मैक्सी। तो 15 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता और काफ़ी रोमांचक मैच, फंसा हुआ मैच। शाम हो गई है और लाइट अभी भी नहीं आई है, तो इस वजह से यहाँ पे कमेंट्री नहीं हो रही है और मैं खुद ही कमेंट्री कर रहा हूँ। तो आज कुलदीप और मैक्सी को अच्छा खेलना होगा यहाँ से अगर ये मैच जीतना है। तो हवा काफ़ी आज सुबह से ही यहाँ पे तेज है। फिर से घुमा दिया है, नीचे फील्डर मौजूद, एक रन हो जाएगा आराम से और दूसरा रन लेना नहीं चाहते मैक्सी। तो चंदन आए हैं जिनकी मैं बात कर रहा था और हवा में खेल दिया है बल्लेबाज ने, नीचे फील्डर मौजूद और शानदार कैच, एक और विकेट का पतन यहाँ पर। और इसी के साथ मैच भी जीत लिया है रानीखेत ने और ढोल दबाव बजने लगा है और पूरा जो है रोमांचक मैच समाप्त हुआ। 32 रनों से मैच जीता, बढ़िया मैच। तो दोस्तों फिलहाल मैच जय हिंद रानीखेत ने जीत लिया है और उनके पूरे खिलाड़ी उत्साह में। लेकिन थोड़ा वो हो गया है। हाँ ठीक है। फिलहाल मैच जीता है यहाँ पे जय हिंद क्लब रानीखेत ने सोमेश्वर में और काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ, बढ़िया मुकाबला हुआ। लेकिन अंतिम के कुछ ओवरों में ख़राब बल्लेबाजी नमन इलेक्ट्रॉनिक की ओर से हुई और वो शुरुआत में मिल नहीं पाई जिसकी ज़रूरत थी। इस वजह से आज नमन इलेक्ट्रॉनिक सोमेश्वर 32 रनों से इस मुकाबले को हार गए। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। कैसी आपको मेरी ये वीडियो लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।